Today I am going to discuss the literary sources of Indian ancient history. इससे पहले मैंने डिस्कस किया था इतिहासकारों में क्या मतभेद है इतिहास के परिभाषा के संबंध में। इस समय जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटा गया था, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, धार्मिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धार्मिक स्रोत को सबसे पहले हम टेकअप करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी एवं निर्माण के लिए ये ज़रूरी हमारे लिए है कि हम धार्मिक स्रोत का अध्ययन करें। धार्मिक स्रोत से संबंधित वो रचनाएं हैं जो केवल धर्म से संबंधित है, धर्म पे आधारित है और धर्म से संबंधित ही मटेरियल उसके अंदर अवेलेबल होता है। और उन सारे मटेरियल को पढ़ने के बाद प्राचीन भारत के निवासियों के क्या धर्म था, किसकी वो पूजा करते थे, इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक स्रोत में सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये है वेद। आर्यों की जो सबसे पुरानी रचना है वो वेद है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद से आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। वेद एक ऐसा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स है कि जिसके अध्ययन के बगैर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की निर्माण एवं जानकारी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में जो सबसे अहम भूमिका अदा करने वाली वेद है। उसके बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के कर्मकांडों को प्रतिपादित करने वाले जितनी भी रचनाएं हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। और ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अध्ययन के बगैर भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना, निर्माण एवं जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके बाद अरण्यक। अरण्यन का अर्थ होता है अरण्य वन। ऐसी रचनाएं जिसके अध्ययन वन में किया गया हो उसे हम अरण्यक कहते हैं। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से उपनिषद है। उप का अर्थ निकट, निषद का अर्थ बैठना होता है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों के साथ जो वन में उनके सामने बैठते थे और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उस ज्ञान को उन्होंने अपनी रचना में ढाला है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम सोर्स है। उपनिषदों में प्रमुख वीराधरण्यक, छंदोग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपनिषदों से भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी और बिम्सार के पूर्व के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषदों की विवरण, उपनिषदों का विवरण या इसकी रचना में दीर्घकाल तक विभिन्न लोगों का योगदान रहा है। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में वेदांग आता है। इससे तत्कालीन समाज एवं धर्म पर प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है। वेदांग संख्या में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। वेदांत से वैदिक ज्ञान का अध्ययन आसान हो जाता है।
कालांतर में सूत्रों की रचना हुई। धर्म पे प्रकाश डालने वाले सूत्रों को धर्म सूत्र कहा जाता है। गिरि संस्कार पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को गिरि सूत्र कहा जाता है। उसके बाद स्मृति की रचना हुई। स्मृतियों में मनु वैयाग्वल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद महाकाव्य का हम अध्ययन करते हैं। महाकाव्य प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से एक अहम है और इसके अध्ययन के बगैर भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का। महाकाव्य का गणना ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत आता है। महाकाव्य में जैसे रामायण एवं महाभारत दोनों धार्मिक रचना है, लेकिन रामायण के तुलना में महाभारत की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसका ज़्यादा महत्व है और यही कारण है कि विद्वान इसके बारे में एक अलग अपनी राय रखते हैं। रामायण के तुलना में महाभारत को अहमियत देने की वजह यह है कि रामायण के अंदर जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उन घटनाओं को प्राचीन भारत के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट समझा जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर R.S. त्रिपाठी का कहना है कि निसंदेह इन प्रबंध महाकाव्यों में महाभारत का तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों का रुचिकर संग्रह हुआ है, परंतु राजनीतिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास के संबंध में नितांत असंतोषजनक है। महाभारत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, लेकिन फिर भी डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने जो कहा है इसके बारे में कि नो डाउट they give interesting pictures of the religious and social conditions, but as chronicles of political events, they seem lamentably full of tale-telling and chronological aberrations। और यही वजह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए महाकाव्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम किस तरीके से इतिहास के लिए मटेरियल महाकाव्य से हमें लेना है। इसके बाद पुराण 18 है, लेकिन 5 का ही ज़्यादा महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो हैं वो भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए जितना महत्व रखना चाहिए वो उनकी उतना महत्व नहीं। इन पुराणों में भ्रामक वर्णन भी मिलता है, लेकिन फिर भी इनमें इतनी सामग्री है कि इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐतिहासिक मटेरियल लेते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि युक्ति संगत बातों को स्वीकार कर शेष को छोड़ देना है, ताकि हम इतिहास का सही तरीके से निर्माण कर सकें और हमारा इतिहास बायर्ज नहीं हो। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने इस संदर्भ में लिखा है कि पुराण अंधकूप में आलोक रश्मि का काम करते हैं।